जन्म चित्तौड़। व्यक्तिगत जीवन। उदय सिंह का जन्म चित्तौड़गढ़ में अगस्त 1522 में हुआ था। इनके पिता महाराणा सांगा के निधन के बाद रतन सिंह द्वितीय को नया शासक नियुक्त किया गया। रतन सिंह ने 1531 में शासन किया था। राणा विक्रमादित्य सिंह के शासनकाल के दौरान तुर्की के सुल्तान गुजरात के बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 1534 में हमला कर दिया था। इस कारण उदय सिंह को बूंदी भेज दिया था ताकि उदय सिंह सुरक्षित रह सके। 1537 में बनवीर ने विक्रमादित्य का गला घोंटकर हत्या कर दी थी और उसके बाद उन्होंने उदय सिंह को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन उदय सिंह की धाय नर्स पन्ना धाय ने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दे दिया था। इस कारण उदय सिंह जिंदा रह सके थे। पन्ना धाय ने ये जानकारी किसी को नहीं दी थी कि बनवीर ने जिसको मारा है वो उदय सिंह नहीं बल्कि उनका पुत्र चंदन था। इसके बाद पन्ना धाय बूंदी में रहने लगी, लेकिन उदय सिंह को आने जाने और मिलने की अनुमति नहीं दी और उदय सिंह को खुफिया तरीक से कुंभलगढ़ में 2 सालों तक रहना पड़ा था। इसके बाद 1540 में कुंभलगढ़ में उदय सिंह का राजतिलक किया गया और मेवाड़ का राणा बनाया गया। उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र का नाम महाराणा प्रताप था, जबकि पहली पत्नी का नाम महारानी जयवंताबाई था। कुछ किंवदंतियों के अनुसार उदय सिंह की कुल 22 पत्नियां और 56 पुत्र और 22 पुत्रियां थीं। उदय सिंह की दूसरी पत्नी का नाम सज्जाबाई सोलंकी था, जिन्होंने शक्ति सिंह और विक्रम सिंह को जन्म दिया था, जबकि जगमाल सिंह, चांद कंवर और मानकनवा को जन्म धीरबाई भटियानी ने दिया था। ये उदय सिंह की सबसे पसंदीदा पत्नी थी। इनके अलावा इनकी चौथी पत्नी रानी वीरबाई झाला थी, जिन्होंने जेठ सिंह को जन्म दिया था। कार्य व संघर्ष। 1541 ईस्वी में वे मेवाड़ के राणा हुए और कुछ ही दिनों के बाद अकबर ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर चढ़ाई की। हजारों मेवाड़ियों की मृत्यु के बाद जब लगा कि गढ़ अब न बचेगा, तब जयमल और फत्ता आदि वीरों के हाथ में उसे छोड़ उदय सिंह अरावली के घने जंगलों में चले गए। वहां उन्होंने नदी की बाढ़ रोक उदय सागर नामक सरोवर का निर्माण किया था। वहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी उदयपुर बसाई। चित्तौड़ के विध्वंस के 4 वर्ष बाद उदय सिंह का देहांत हो गया था और अगला शासक जगमाल सिंह को बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठाया गया।